नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि बुध जब सप्तम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो सप्तम भाव है वो विवाह से संबंध रखता है, वैवाहिक सुख से संबंध रखता है। पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव। बिजनेस को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। किसी भी प्रकार के लीगल कॉन्ट्रैक्ट को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। बाहरी व्यक्ति जो आपके संपर्क में आते हैं उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। बुध का संबंध कम्युनिकेशन से है, वार्तालाप से। बुध जो है बुद्धिमत्ता को दिखाता है। कितना व्यक्ति बुद्धिमान है उसको हम बुध से देखते हैं। बुध से वाणी को भी देखते हैं। बुध से बिजनेस को भी देखा जाता है। अब बुध चूंकि कम्युनिकेशन का ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में बुध होगा वो ये चाहेगा कि जो उसका स्पाउस है, जो उसका जीवन साथी है, वो बातचीत करने वाला हो। बातचीत की उसमें क्षमता, बातचीत के द्वारा वो आपस में अंडरस्टैंडिंग रखे। अब बुध के जो नैसर्गिक गुण हैं कि बुद्धिमत्ता को बुध प्रदर्शित करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा बुद्धिमान होगा, काफ़ी लॉजिकल पावर उसमें होगी, ज्ञानी होगा, पंडित भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जिनके सप्तम भाव में बुध है यदि, तो ऐसे व्यक्तियों के जो जीवन साथी होते हैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रख सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं या वकील भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। क्योंकि बुध का संबंध बिजनेस से भी है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। बुध चूंकि नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है तो बुध की सप्तम भाव में जो स्थिति होती है साधारणतया शुभ होती है। लेकिन ये निर्भर करता है अलग अलग कुंडलियों में कि वहाँ पर बुध किन भावों का स्वामी बन रहा है, लग्न कौन सा है कुंडली का। तो अलग अलग लग्नानुसार बुध का फल होगा सप्तम भाव में। तो यदि मेष लग्न हो तो वहाँ पर बुध सप्तम भाव में तुला राशि में बैठा होगा। तो तुला राशि चूँकि उसकी मित्र राशि है लेकिन अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण बुध यहाँ पर शुभ फल नहीं देगा। आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बातचीत आपस में नहीं होगी, शत्रुता यहाँ पर आपस में हो सकती है। लेकिन जो जीवन साथी होगा वो साहसी होगा, धैर्यवान होगा। आपस में अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर कमी रहेगी, बातचीत की कमी रहेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो आपस में बातचीत करके अपनी समस्याओं को सुलझाएं। यदि लग्न में वृष राशि है तो यहाँ पर बुध जो होगा सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा होगा। वृश्चिक राशि में शत्रु राशि में बैठे होने पर भी बुध यहाँ पर शुभ फल देगा, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में बुध एक शुभ ग्रह बनता है और लग्न का मित्र भी है। तो बुध की यहाँ पर सप्तम भाव में स्थिति शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। जीवन साथी क्रिएटिव होगा, प्रेम करने वाला होगा। यहाँ प्रेम विवाह की भी संभावना बनती है। विवाह के बाद धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन साथी धनी भी होगा। तो वृष लग्न में बुध की सप्तम भाव में स्थिति शुभ होती है। यदि मिथुन लग्न है तो यहाँ पर बुध जो होगा वो धनु राशि में बैठा होगा सप्तम भाव में। तो मिथुन लग्न में बुध जो होता है वो लग्नेश ही बनता है। तो लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठा होना शुभ है। अब चूंकि बुध बुद्धिमत्ता को दिखाता है और धनु राशि बृहस्पति की राशि है जो कि ज्ञान को दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। तो बुध यहाँ धनु राशि में बैठकर काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसा जो जीवन साथी होगा सात्विक विचारों वाला होगा, पांडित्य वाला होगा,
शुभ विचार उसमें होंगे, शुभ गुण होंगे जो बुध के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ऐसा जीवन साथी धार्मिक होगा, शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रख सकता है या फाइनेंस के क्षेत्र से भी संबंध रख सकता है, किसी कंसल्टेंसी में काम कर सकता है। जीवन साथी के द्वारा वाहन की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो मिथुन लग्न में बुध सप्तम भाव में शुभ फल प्रदान करता है। यदि कर्क लग्न हो तो यहाँ पर बुध सप्तम भाव में मकर राशि में बैठा होगा। तो कर्क लग्न में बुध जो होता है अशुभ भावों का स्वामी होता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में बुध की स्थिति ज़्यादा शुभ नहीं कही जा सकती। जीवन साथी प्रैक्टिकल तो होगा, व्यवहारिक होगा, कम्युनिकेशन की उसमें क्षमता होगी, पराक्रम भी उसमें होगा, धैर्य भी होगा, बिजनेस माइंडेड होगा। लेकिन यहाँ पर आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक समानता नहीं होगी, विचारों में भिन्नता के द्वारा वैवाहिक सुख में कमी होगी। यहाँ पर विदेश यात्राओं का योग बनता है। यह ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूर स्थान पर विवाह हो। यदि सिंह लग्न है और बुध सप्तम भाव में बैठा है तो बुध यहाँ पर कुंभ राशि में बैठा होगा। तो सिंह लग्न में बुध जो है वो दूसरे भाव का और एकादश भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर बुध धन का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा जीवन साथी जो होगा काफ़ी धनी होगा, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर सप्तम भाव में बुध की स्थिति शुभ होती है और ऐसा जीवन साथी बिजनेस करने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर विवाह के बाद धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं और धन के क्षेत्र में उन्नति होती है। अब लग्न में यदि कन्या राशि हो तो यहाँ पर बुध जो होगा सप्तम भाव में मीन राशि में बैठा होगा। तो मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। तो कन्या लग्न की कुंडली में यदि सप्तम भाव में बुध बैठा है तो वहाँ पर बुध अशुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर प्रोफेशन में समस्या आ सकती है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। यदि किसी प्रकार का नीच भंग राजयोग बन जाता है कि बुध के साथ शुक्र यदि बढ़ जाए या बुध को बृहस्पति देखे, तो ऐसी स्थिति में यदि नीच भंग योग बन रहा हो तो वहाँ पर बुध शुभ फल प्रदान करता है। तो नवमांश कुंडली में भी बुध की स्थिति को देखना चाहिए कि वह नवमांश कुंडली में बुध किस स्थिति में है। यदि तुला लग्न है तो यहाँ पर बुध सप्तम भाव में मेष राशि में बैठा होगा। तुला लग्न में बुध जो है 12वें भाव का और भाग्य भाव का स्वामी बनता है। तो भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पर बुध श्रेष्ठ फल देगा। विवाह के बाद तरक्की के योग बनेंगे। करियर के क्षेत्र में भी यह शुभ स्थिति है, करियर में भी बुध यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर चूंकि नवम भाव का स्वामी बुध बन रहा है तो विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। यदि वृश्चिक लग्न है तो बुध सप्तम भाव में वृष राशि में बैठा होगा। तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा काफ़ी धनी होगा। जीवन साथी के द्वारा आय के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन अष्टमेश होने के कारण यहाँ पर जो बुध के नैसर्गिक गुण हैं उनमें कमी हो जाएगी। जैसे कम्युनिकेशन की जो मात्रा है जीवन साथी में वो कम होगी, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध गुप्त बातों से है। तो ऐसा जो जीवन साथी होगा वो सेक्रेटिव नेचर का भी होगा, अपने मन की बात को जाहिर करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर बुध जो है धन के मामले में शुभ फल देता है, जीवन साथी के द्वारा आय देता है, लेकिन यहाँ आपस में विचारों में भिन्नता होती है, कम्युनिकेशन की कमी होती है। यदि बुध पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या शुभ ग्रह साथ में बैठे हों तो वहाँ पर शुभ स्थिति होती है और बुध के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनमें कमी हो जाती है।
यदि धनु राशि लग्न में हो तो यहाँ पर बुध मिथुन राशि में बैठा होगा सप्तम भाव में। तो स्वराशि में बैठा होने के कारण बुध जो है यहाँ पर जीवन साथी को शुभ गुण देता है। जैसे बुद्धिमान होगा काफ़ी जीवन साथी, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, वकील हो सकता है, और जो जातक स्वयं भी है उसका भी प्रोफेशन अच्छा होगा। लेकिन बुध यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी बनाता है, क्योंकि 2 केंद्र भावों का स्वामी हो जाता है, सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी। तो बुध अपने दशा या अंतर्दशा में यहाँ पर अशुभ फल भी दे सकता है। यदि लग्न में मकर राशि हो तो यहाँ पर बुध सप्तम भाव में कर्क राशि में बैठा होगा, क्योंकि नवम भाव का भी यहाँ स्वामी बन रहा है। भाग्य के लिए अच्छा, विवाह के बाद भाग्य में तरक्की होगी, करियर के क्षेत्र में तरक्की होगी। तो करियर के लिए यह शुभ स्थिति है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो छठे भाव का भी स्वामी बनता है। आपस में वैचारिक भिन्नता काफ़ी होगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, तालमेल की कमी होगी, बातचीत का अभाव हो सकता है या किसी प्रकार की शत्रुता भी हो सकती है। यदि कुंभ लग्न है तो वहाँ पर सप्तम भाव में बुध सिंह राशि में बैठा होगा। सिंह राशि चूँकि बुध की मित्र राशि है, तो ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होगा बुद्धिमान होगा, अधिकारी होगा, उसमें कुछ ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा जीवन साथी सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। जीवन साथी क्रिएटिव भी होगा। यहाँ पर प्रेम की भी संभावना है, आपस में प्रेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है अष्टम भाव का भी स्वामी बन रहा है। तो अष्टमेश होकर बुध सप्तम भाव में यदि बैठता है तो ये ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं कही जा सकती। तो ऐसी स्थिति में अचानक वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कोई एक्सीडेंट आदि का योग बन जाए, किसी बीमारी का योग बन जाए, या जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। तो इस प्रकार की जो अशुभ संभावनाएं हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। करियर में ऐसा बुध उन्नति देता है। यदि लग्न में मीन राशि है तो यहाँ पर बुध अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में बैठा होगा। तो यहाँ पर सप्तम भाव में बुध की ये शुभ स्थिति है। जीवन साथी के द्वारा भूमि भवन का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिल सकता है, पारिवारिक सुख की स्थिति अच्छी है। जीवन साथी के द्वारा पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। करियर के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। जातक का खुद का करियर अच्छा होगा। ऐसे जातक का जो जीवन साथी है वो काफ़ी बुद्धिमान होगा, बुध के शुभ गुण उसमें होंगे, बुद्धिमान होगा काफ़ी। ऐसा जीवन साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या वकील हो सकता है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी बुध जो है केंद्राधिपति दोष बनाता है। तो जब बुध की दशा या अंतर्दशा आए तो वहाँ पर ऐसा बुध जो है कुछ अशुभ परिणाम भी दे सकता है। अब ये देखना आवश्यक है कि बुध के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह बुध को प्रभावित कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं या उसको देख रहे हैं। यदि बुध शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो ये स्थिति श्रेष्ठ होती है कि यदि बुध कुंडली में शुभ भावों का स्वामी हो और साथ ही शुभ ग्रहों के द्वारा भी देखा जा रहा हो तब तो श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन यदि शुभ भावों का स्वामी तो हो, लेकिन यदि बुध के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ गए या अशुभ ग्रह देख रहे हों बुध को, तो वहाँ पर बुध के जो शुभ फल हैं उनमें कमी हो जाएगी। और यदि बुध अशुभ भावों का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है और साथ में किसी प्रकार पीड़ित भी हो गया तो ऐसी स्थिति में जो बुध है वो काफ़ी अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों ये देखना आवश्यक है कि बुध कुंडली में किन भावों का स्वामी बन रहा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के
द्वारा देखा जा रहा है। नवमांश कुंडली में बुध की क्या स्थिति है और बुध का क्या बल है, उसको भी देखना आवश्यक है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।